हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और देखेगा, आज है 7 अक्टूबर। और 7 अक्टूबर के आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है साथियों, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि भाई वर्ष 2020 के लिए कौन सा नोबेल पुरस्कार आपका रोजर पेनरोज और आपका रेन हार्ड गेजेल और आपका एड्रिया गेज को देने की घोषणा करी गई है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हो जाएगा। और कल ही मैंने आपको चिकित्सा में बताया था, कल ही मैंने आपको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार बताया था, जो कि आपको पता है इनको हिपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया था। एक तो थे आपके जे ऑल्टर थे, एक आपके माइकल ह्यूस्टन थे, एक थे आपके चार्ल्स एम राइस। इनको देने की घोषणा करी गई थी। और साथ ही साथ किस याद में इनको नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताना आवश्यक समझूंगा यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जो डायनामाइट की खोज करने वाले जो अल्फ्रेड नोबेल है, हर साल 10 दिसंबर को इनको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ अब मैं पूछूं भाई, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिलेगा इस साल को? तो आप बोलोगे कि भाई वो आपका डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। और इसी के साथ अर्थशास्त्र का इस बार का जो 2019 का पुरस्कार है वो किसको मिला था, ये भी मैं आपको बताना आवश्यक समझूंगा। तो आप बोलोगे अर्थशास्त्र का मिला था अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। और शांति का पहले मिला था अभी अहमद अली को, और साहित्य का मिला था पीटर हैंडके को। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि भाई कांग्रेस नेता और आपके जो पूर्व सांसद है, क्या है, कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कार्तिकेश्वर पात्रा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो आपका 79 हो जाएगा। बात आई है कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना कब करी गई थी? 1885 में। कौन थे कांग्रेस के संस्थापक? ए ओ ह्यूम थे। और साथ ही साथ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप बोलोगे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। और इसी के साथ में पूछ चुके भाई, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो आप बोलोगे जॉर्ज यूले थे। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बोलोगे बदरुद्दीन तैयब थे। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बिसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अब मैं आपको पूछूं भाई, भाजपा की स्थापना कब करी गई थी? तो आप बोलोगे 1980 में करी गई थी। और इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर बताया, वाकई में एप्रिसिएटेड परफॉर्मेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। आपको बताना है कि भाई महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन सी? महाराष्ट्र में जो आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एलजीबीटी सेल वाली भारत की कौन सी राजनीति पार्टी बन गई है? तो वो आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो भाई आपको याद रखना है, पूछा जाता है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो वो आपकी पहली पार्टी हो जाएगी। पहली पार्टी आपको याद रखना है। बात आई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के सीएम आपके उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर आपके भगत सिंह कोश्यारी है। और महाराष्ट्र का लिंगानुपात आपका कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भाई आपका 929 महाराष्ट्र का लिंगानुपात है। लेकिन महाराष्ट्र में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं मेरे साथियों? तो आप बोलोगे आपका एक तो बोरीवली हो गया, चांदोली हो गया, तदोबा हो गया, गुगामल हो गया, एंड आपका नवागांव, और एक जो मालगढ़ नेशनल पार्क है वो आपके महाराष्ट्र में है साथियों। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और बिल्कुल आपने बता दिया। ठीक है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च राष्ट्रीय राजधानी के लिए किस नाम से एक वायु प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है? तो आपका युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हो जाएगा, जिसे आप वार अगेंस्ट पॉल्यूशन बोल सकते हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताना आवश्यक समझूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपका सर्वोच्च राष्ट्रीय राजधानी के लिए आपका युद्ध प्रदूषण आपका विरोध, या फिर आप बोल सकते हो एंटी एंटी पॉपुलेशन कैंपेन नाम से, पॉल्यूशन सॉरी, है ना, एक मतलब कैंपेन शुरू किया है, और जो वायु प्रदूषण विरोधी अभियान को शुरू किया है। और इस अभियान के तहत दिल्ली शहर के सभी जो 13 प्रदूषण हॉट स्पॉट है उसके लिए अलग अलग योजनाएं तैयार की गई है। और साथ ही ग्रीन दिल्ली नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। लेकिन बात करी गई है दिल्ली की, तो दिल्ली का लिंगानुपात 868 है। और दिल्ली के प्रशासक आपके कौन हो जाएंगे? अनिल बैजल, आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की विधानसभा की सीटें 70 है,
राज्यसभा की सीटें 3 है, लोकसभा की सीटें 7 है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट और आप सभी ने बताई। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप सभी को बताना है। भाई पूछा गया है कि भारतीय निशानेबाज आपके यशस्विनी सिंह देशवा ने हाल ही में कौन से अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिएगा मैं आप सभी प्यारे साथियों को इस क्वेश्चन का पहले आंसर बताना चाहूंगा। आपका पांचवा हो जाएगा इसका ना, पांचवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में भी मैं बताना आवश्यक समझूंगा, ठीक है। तो भाई क्योंकि जरूरी है जानना साथियों। तो देखेगा इसका तो आपने आंसर किया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि देखेगा आपकी निशानेबाजी में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। और इस प्रतियोगिता को आपका shooting.com ने आयोजित कराया है और आपका जो टोक्यो ओलंपिक है का कोटा हासिल कर चुके आपकी यशस्विनी ने 241.7 अंकों के साथ, है ना, 241.7 अंकों के साथ यह खिताब जीत लिया है। यानी कि फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया और वाकई में आप सभी प्यारे साथियों का एप्रिशिएटेड परफॉर्मेंस, ठीक है। और भाई अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सभी ने आंसर किया। अब आपको बताना है मेरे साथियों कि पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये आपका 79 ईयर हो जाएगा साथियों। ये खास क्वेश्चन, लेकिन इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कब से स्कूल खोलने की गाइडलाइंस जारी करी है। तो आपका 15 अक्टूबर हो जाएगा मेरे साथियों। ये आपको याद रखना आवश्यक है भाई, पूछा जाता है ये छोटे छोटे क्वेश्चन बड़ी बड़ी एग्जाम्स में। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के बारे में भी बताना मैं आवश्यक समझूंगा साथियों कि शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को 15 से यानी कि 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित विद्यालय के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं का भी विकल्प चुन सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि स्कूलों के जो आपका बीच का जो मध्य में भोजन मिलता है ना साथियों, वो तैयार और परोसने के लिए सावधानी बरतना वहां पे आवश्यक पड़ेगी। अब आप बताना मेरे साथियों कि भाई हाल ही में किसने आपके आगरा के केंद्रीय संस्थान आपका हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करा है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका रमेश पोखरियाल निशंक हो जाएगा, जो कि हमारे एचडीआई मिनिस्टर है। और एचडीआई में हमारे इंडिया की रैंक क्या है, तो आप बोलोगे 129वीं है। और भाई आपका एक और पूछा जाता है इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें आपकी 48 है और इज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी 63 हो जाएगी। और साथ ही साथ इंटरनेट रैंकिंग भी आपका 129 ही है साथियों, 187 देशों की सूची में। तो ये चीजें आपको याद रखना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने किसी लीग में एक टीम के लिए सबसे ज्यादा कितने T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 197 मैच। कितने, 197। इससे पहले भी मतलब इनसे पहले भी कुछ ने बनाया है, तो मैं उनके बारे में बताना आवश्यक समझूंगा कि देखिएगा आपके सबसे ज्यादा तो मैं आपको बताना चाहूंगा 106 में खेलने वाला जेम्स जो हिल्ड्रे थे, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और महेंद्र सिंह धोनी ने कितने, 189 के साथ महेंद्र सिंह धोनी आपके चौथे स्थान पे है। ये भी मैं आपको बताना आवश्यक समझूंगा साथियों। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि भाई भारत ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस देश को रेमडेसिविर की 3000 से अधिक शीशियां सौंपी है। तो वो आपका म्यांमार को। म्यांमार के साथ अपने देश की सीमा 1643 किलोमीटर लगती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाएगी। अमेरिका की राजधानी तो आपको पता ही है साथियों। और साथ ही साथ आपके नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है, तो आप बोलोगे 1751 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ आपका कितनी लगती है, तो आप बोलोगे भाई 3323 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ आपने बता दिया। और चीन के साथ आपकी 3400 कितनी हो जाएगी भाई, 3488 हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। और देखिएगा जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन्होंने ये एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच साथियों, आपको यू ही करंट अफेयर मिलते रहेगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे एंड धन्यवाद।